हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज है 4 जुलाई 2026। आज के द हिंदू के वर्ड्स हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। मतलब जो हिंदू एडिटोरियल में आते हैं उन वर्ड्स को बहुत अच्छे से हम समझते हैं, राइट। आज का जो पहला वर्ड है वो है पेरिलस। पेरिलस पेरिलस मोस्टली एडजेक्टिव के रूप में यूज़ होता है। पेरिलस का मतलब होता है कोई चीज़ जो डेंजर या रिस्क से भरी हुई है, जो एक्सट्रीमली हजार्डस है और जो इंजरी हार्म वगैरह कोज कर सकती है, उसको पेरिलस बोलते हैं। When a situation or journey genuinely dangerous and something bad could easily happen, उस चीज़ को पेरिलस बोलते हैं, राइट। मतलब कोई चीज़ जो डेंजर से भरी हुई है, जिसको करने में बहुत ज़्यादा रिस्क है, ऐसी सिचुएशन को पेरिलस बोलते हैं। The mountaineers faced a perilous climb through freezing temperatures and unpredictable avalanche condition। अब देखते हैं ये वर्ड पेरिलस आया कहाँ से। पर्ल, पर्ल प्लस अस। जो पर्ल का मतलब होता है ना, वो ही होता है डेंजर। पर्ल का मतलब क्या होता है? डेंजर। और अस लगा के हमने उसको फुल ऑफ पर्ल मतलब पूरा डेंजर से भर दिया। OUS का मतलब है कंप्लीटली, फुल ऑफ, राइट। तो उस पर्ल के पीछे OUS लगा के मतलब कोई भी चीज़ को कंप्लीटली डेंजर से भर देना, रिस्क से भर देना, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब देखते हैं ये वर्ड आया कहाँ से। बेसिकली पेरिकुलम से निकला हुआ वर्ड है। पेरिकुलम का मतलब होता है डेंजर, ट्रायल, रिस्क, राइट। और OUS लगा के हमने सफिक्स में OUS ऐड कर दिया, तो इसका मतलब हो गया फुल ऑफ, हैविंग द क्वालिटी ऑफ, मतलब इमीडिएट डेंजर या सीरियस डेंजर को पेरिल बोलते हैं, राइट। ये चीज़ आपको याद रहेगी। 2 से 3 बार अभी रिपीट करोगे तो आप कभी नहीं भूलोगे। सिनोनियम देख लेते हैं। डेंजरस, हजार्डस, ट्रेचरियस, रिस्की, प्रीकारियस। प्रीकारियस वर्ड को याद कैसे रखेंगे? हालांकि ये प्रीकारियस वर्ड हमने बहुत बार पढ़ लिया, लेकिन फिर भी कैसे याद रखेंगे? देखो, प्री कार रिस्क। अब तुम घूमने जाओ इस मौसम में, अपनी गाड़ी लेके मनाली वगैरह घूमने जाओ, तुम कितने रिस्क में हो? तुम्हारी कार कितने रिस्क में है? कभी भी लैंडस्लाइड हो सकता है, कभी भी मतलब कार बैक हो सकती है, पीछे आ सकती है, पहाड़ों पे नहीं चढ़े क्या पता। तो हमारी कार जो है वो रिस्क में है, तो प्रीकारियस इस तरीके से याद रखेंगे इसका सिनोनिम। एंटोनिम देख लेते हैं। सेफ, सिक्योर, प्रोटेक्टेड, रिस्क फ्री, हार्मलेस। एरर स्पॉटिंग में ये वर्ड कैसे यूज होता है? देखो, द सोल्जर्स वर सेंड ऑन ए पेरिलस ऑफ मिशन अक्रॉस द एनिमी लाइन्स। मतलब क्या चीज़ डेंजर में पड़ रही है, किस चीज़ से, कौन सी चीज़ डेंजर में है, क्या चीज़ करने जा रहे हो आप, ऐसे क्या रिस्की चीज़ करने जा रहे हो, आपको बताना तो पड़ेगा ना। तो देखो, पेरिलस क्या है? एडजेक्टिव है। हमने ऊपर अभी अभी देखा कि किसी चीज़ जिसमें बहुत ज़्यादा डेंजर हो, तो एडजेक्टिव है, तो इसको नाउन चाहिएगा पेरिलस को। तो पेरिलस को मॉडिफाई करने के लिए, मतलब पेरिलस किस चीज़ को मॉडिफाई करेगा? नाउन को ही तो मॉडिफाई करेगा। तो पेरिलस ऑफ मिशन ना करके डायरेक्ट क्या आएगा? ऑब्जेक्ट लेगा, ये नाउन लेगा बेसिकली डायरेक्ट, राइट। अब देखते हैं प्रीपोजिशन ट्रैप में कैसे फंसाया जाता है। देखो, जो वोटर्स है ना, वो समुद्री क्षेत्र को बोला जाता है और वोटर सिर्फ पानी को बोला जाता है, राइट। द शिप सेल्ड इनटू पेरिलस वाटर विद नो वार्निंग ऑफ स्टॉर्म। पेरिलस वाटर्स नहीं आएगा क्योंकि समुद्र की बात कर रहे हैं ना, शिप तो समुद्र में सेल करेगी, और जब जब समुद्र की बात होगी तो हमेशा वाटर के साथ एस लगेगा ही लगेगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, और ये एक स्टैंडर्ड ईडियम भी मानी जाती है, पेरिलस वाटर्स विद नो वार्निंग, राइट। नेक्स्ट वर्ड इज रिगमेरोल। रिगमेरोल का मतलब होता है लंबी चौड़ी बेकार बातें, मतलब अनावश्यक झंझट में पड़ जाना रिगमेरोल कहलाता है। उलझी हुई प्रक्रिया में घुस जाना रिगमेरोल कहलाता है। रिगमेरोल जो है वो मोस्टली नाउन के रूप में यूज होता है। रिगमेरोल मतलब अ लॉन्ग, कॉम्प्लिकेटेड, अननेसेसरी कंफ्यूजिंग प्रोसेस को, प्रोसीजर को रिगमेरोल बोलते हैं। जब एक सिंपल टास्क ही बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाए, उसके अंदर ही बहुत सारे स्टेप इन्वॉल्व हो जाए, तो रिगमेरोल कहलाता है। एग्जाम्पल देखते हैं। गेटिंग ए पासपोर्ट रिन्यूड turned into a rigmarole of visits, forms and fees took nearly 2 months। अब मेमोरी ट्रिक देखते हैं कि इस वर्ड रिगमेरोल को याद कैसे रखेंगे। देखो, रिगअप का मतलब ही होता है जुगाड़ करके, जल्दी से कोई चीज़ सेटअप कर देना। अब आप कोई चीज़ जुगाड़ करके सेटअप कर रहे हो, क्या पता उस चीज़ की कौन सा कंपोनेंट हिल जाए। जुगाड़ू हो ना, जुगाड़ से की हुई है ना, तो क्या पता कौन सा कंपोनेंट हिल जाए। तो रिगअप का मतलब ही जुगाड़ कर कर होता है, और रिगिंग अप मतलब आपने कॉम्प्लिकेटेड वे में बस जुगाड़ तो कर दिया, लेकिन अब कुछ पता है नहीं ये चलेगी या नहीं चलेगी, राइट। तो मतलब कॉम्प्लिकेशंस, अननेसेसरी स्टेप को रिगमोरल बोलते हैं।
अब ये वर्ड रिगमोरेल आया कहाँ से? देखो, रगमेन रोल जो था ना, एक मेडाइवल डॉक्यूमेंट्स हुआ करती, मेडाइवल टाइम में डॉक्यूमेंट्स हुआ करती, तो उनके ऊपर बहुत सारे सील्स और सिग्नेचर्स लगे रहा करते रिगमोरेल्स के ऊपर, राइट। रिगमेन रोल्स के ऊपर वो रोल बना बना के उनके ऊपर लगाए जाया करते सिग्नेचर रगमेन रोल के ऊपर। देखो, रगमेन रोल मेडाइवल टाइम्स में डॉक्यूमेंट हुआ करती, वो क्या करते थे, रोल बना बना के उनके ऊपर इतने सिग्नेचर, इतनी सील्स लगा देते थे ताकि सेफली हम जहाँ पहुँचाना चाह रहे हैं वहाँ पहुँच जाए। तो जब खोलने वाला खोलता था ना, उसको बहुत कॉम्प्लिकेटेड फील होता था, तो वहाँ से ये निकल कर आया था रिगमोरेल, राइट। और ओवर द सेंचुरीज ये रिगमोरेल में कन्वर्ट हो गया, मतलब अननेसेसरी लॉन्ग या कॉम्प्लेक्स प्रोसेस को रिगमोरेल बोलते हैं। सिनोनियम देख लेते हैं, पालावर, रेड टेप, फस, कॉम्प्लिकेशन। फस मतलब फंस जाना, किसी चीज़ में फंस कर रह जाना, वो इतनी कॉम्प्लिकेटेड है। बॉदर। एंटोनियम्स देख लेते हैं, सिंप्लिसिटी, ईज, एफिशिएंसी, डायरेक्टनेस, ब्रीविटी। देखो, एरर स्पॉटिंग में कैसे पूछा जाता है, शी हैड टू गो थ्रू अ रिगमोरेल ऑफ गेट हर डॉक्यूमेंट्स वेरीफाइड। ऑफ आएगा मेरे हिसाब से तो 2 आएगा। 2 ये चीज़ बताता है कि क्या रिजल्ट निकला उस रिग्रेस प्रोसेस से जिसके थ्रू आप गए हो, उसका क्या रिजल्ट निकला। तो टू गेट हर डॉक्यूमेंट वेरीफाइड, किस पर्पज़ के लिए आप गए हो, तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाने के लिए गए थे, तो यहाँ ऑफ करेक्ट नहीं है, 2 करेक्ट है। प्रीपोजिशन ट्रैप देखते हैं। देखो, द होल रिगमोरेल अबाउट द अप्रूवल टुक 3 वीक्स। रिगमोरेल ऑफ ये बताता है कि किस कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस के अंदर आप जाने वाले हो, उसमें कितना टाइम लगेगा, क्या होगा, तो अबाउट ना आकर यहाँ ऑफ आएगा, राइट। नेक्स्ट वर्ड इज स्टॉट। स्टॉट एडजेक्टिव के रूप में भी यूज होता है और नाउन के रूप में भी यूज होता है। देखो, स्टॉट का मतलब होता है स्ट्रांगली या स्टर्डी इन बिल्ड, ब्रेव, डिटरमाइंड इन कैरेक्टर। लाइक बहुत स्ट्रांग होना स्टॉट कहलाता है, मतलब आप बहुत ब्रेवली स्ट्रांग हो, आपका कैरेक्टर बहुत ब्रेव है, मतलब स्ट्रांग है ब्रेवली, राइट। तो मतलब आपका कैरेक्टर ही इतना ज़्यादा स्ट्रांग है, उस चीज़ को स्टॉट बोलते हैं। स्टॉट का मतलब आपने बहुत मन से कोई चीज़ करना, बहुत स्ट्रॉन्ग चीज़ें बना देना, अपना फाउंडेशन बहुत स्ट्रॉन्ग कर लेना, बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग बना देना, मतलब स्ट्रॉन्ग चीज़ को ही स्टॉट बोलते हैं। व्हेन समथिंग और समवन इज सॉलिडली बिल्ट, स्ट्रॉन्ग, टफ, जो जिसको आसानी से तोड़ा ना जा सके या डिस्क्रेज ना किया जा सके, उसको स्टॉट बोलते हैं। डिस्पाइट हिज स्टॉट फ्रेम, द रेसलर मूव्ड विद सरप्राइजिंग स्पीड, एजिलिटी थ्रू आउट द मैच। अब देखते हैं इस वर्ड को याद कैसे रखेंगे स्टॉट को। देखो, स्टॉट के अंदर एस प्लस टफ है, तो इस टफ को ही स्टॉट, टॉट को टफ से रिलेट करो, टॉट को टफ से रिलेट किया जाए, और टफ मतलब कोई चीज़ बहुत टफ है, तो वहीं से ये वर्ड स्टॉट हम याद रखेंगे। एटमोलॉजी देखते हैं ये वर्ड आया कहाँ से। ये वर्ड एस्ट आउट से निकला हुआ वर्ड है, जिसका मतलब ही ब्रेव या स्ट्रॉन्ग होता है, राइट। अब सिनोनियम एंटोनियम देख लेते हैं। स्टर्डी, स्ट्रॉन्ग, रॉबस्ट, सॉलिड, रेजोल्यूट। एंटोनियम्स देख लेते हैं। स्लेंडर हमने पहले भी पढ़ा है, स्लिम से रिलेट करके। फ्रेल, वीक, थिन, टिमिड, डरपोक को बोलते हैं टिमिड। एरर स्पॉटिंग में देखते हैं ये वर्ड आता कैसे है। देखो, स्टॉट क्या है, एडजेक्टिव है, वो आपकी स्ट्रेंथ बता रहा है, तो एडजेक्टिव के बाद कभी प्रीपोजिशन आएगी, नहीं आएगी। एडजेक्टिव के बाद नाउन आना चाहिए ताकि वो उस चीज़ को मॉडिफाई कर सके। आपका करेज बहुत स्ट्रॉन्ग है, आप स्टॉट से एक क्वेश्चन पूछो कि क्या स्ट्रॉन्ग है, तो इसको नाउन की ज़रूरत है ना अपने आप को पूरा करने के लिए, तो दो भाई इसको नाउन, क्यों प्रीपोजिशन ऐड कर रहे हो एक्स्ट्रा की। तो इस तरीके से ट्रैप में देखते हैं ये वर्ड में कैसे फंसाया जाता है। ही रिमेन्ड स्टॉट ऑन हिज रिफ्यूजल टू कॉम्प्रोमाइज। वो किस चीज़ के अंदर अटल रहा, किस चीज़ के अंदर क्या क्वालिटी थी उसकी अटल रहने की, तो अंदर को रिप्रेजेंट करने के लिए ओन नहीं आएगा, यहाँ पे इन आएगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, स्टॉट ऑन कभी नहीं होता, स्टॉट इन होता है, किस चीज़ के अंदर आप स्ट्रोंग हो। नेक्स्ट वर्ड इज फॉरेड। फॉरेड का मतलब होता है किसी नए क्षेत्र में अपना हाथ आजमाना, कोई नया काम शुरू कर देना। मेक अ सडन रेड, एक सडन रेड मार देना किसी और जगह पे, या फिर एनिमी की टेरिटरी में घुस जाना, रेड मार देना भी फॉरेड कहलाता है, राइट। या फिर अपना कहीं और हाथ आजमाना किसी न्यू एक्टिविटी या एरिया के अंदर फॉरेड कहलाता है। एग्जाम्पल देखते हैं। द टेक स्टार्टअप फॉरेड इनटू हेल्थ केयर सेक्टर विद अ न्यू AI पावर्ड डायग्नोस्टिक टूल। फॉरेड को याद कैसे रखेंगे, देखो, फॉर रेड
इसके अंदर रेड जैसा वर्ड आ रहा है, रेड, तो रेड मार रहे हैं हम किसी नई टेरिटरी के अंदर, रेड मार रहे हैं हम किसी और अपने प्रोफेशन को छोड़कर किसी और प्रोफेशन के अंदर रेड मार रहे हैं। यहाँ पे भी हाथ आजमा के देख लेते, क्या पता हम कामयाब हो जाएं। इस तरीके से फोरेड याद रखा जाएगा। अब ये वर्ड बेसिकली आया कहाँ से था? देखो, ये फोडर से रिलेटेड वर्ड है। फोडर का मतलब फूड गैदर करना। पहले तो पहले क्या करते थे लोग? दूसरों के खेतों में जा जाके फूड को कलेक्ट करते थे, मतलब जहाँ भी दिख जाता था कलेक्ट कर लेते थे। तो दूसरों की टेरिटरी में रेड मारना फोडर से निकला हुआ वर्ड था ये, और दूसरों की टेरिटरी में रेड मारना फोरेड कहलाता है। कहीं और हाथ आजमाना फोरेड कहलाता है। और आप इस चीज़ से याद रखोगे तो आप कभी नहीं बोलोगे, राइट। सिनोनिम देख लेते हैं। वेंचर्ड, रेडिड, डेल्व्ड, एक्सप्लोर्ड ब्रीफली, डिप्ड इनटू। एंटोनियम्स देख लेते हैं। रिट्रीटेड, विड्रू, स्टेड अवे, अवॉइडेड, पुल्ड बैक। एरर स्पॉटिंग में ये वर्ड कैसे पूछा जाता है? देखो, द कंपनी फोरेड इन द लग्जरी गुड्स मार्केट लास्ट ईयर, मतलब लास्ट ईयर उन्होंने लग्जरी गुड मार्केट्स के अंदर अपना हाथ आजमाया। लेकिन मूवमेंट को शो करने के लिए कि आप किस डायरेक्शन में जा रहे हो, मूवमेंट को शो करने के लिए हमेशा इनके साथ टू आता है। उस मूवमेंट उस एंट्री को शो करने के लिए इन टू आएगा, तो यहाँ पे इनकी साथ टू भी आएगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। प्रीपोजिशन ट्रैप में देखते हैं कैसे फंसाते हैं। द आर्मी फोरेड अगेंस्ट द राइवल टेरिटरी एट नाइट। अगेंस्ट तो मतलब ऑपोजिशन को शो करता है ना, आप तो मूवमेंट कर रहे हो ना अपने दुश्मन की टेरिटरी में, तो उस मूवमेंट को शो करने के लिए इनटू आएगा। पेनिट्रेशन को शो करने के लिए इनटू आएगा, राइट। नेक्स्ट वर्ड इज अनकोथ। अनकोथ ऐसे ही इसको प्रोनाउंस करना, 2 से 3 बार प्रोनाउंस करना। अनकोथ एक बेसिकली एडजेक्टिव है, मतलब जिसके मैनर्स अच्छे नहीं है उसको अनकोथ बोलते हैं। जो रूड बिहेवियर करता है, जो ऑकवर्ड और अनप्लीजेंट वे में एक्ट करता है, उसको अनकोथ बोलते हैं। जो सोसाइटी एक्सेप्ट ना करे, दैट इज कॉल्ड अनकोथ, राइट। व्हेन समवन बिहेव्स रूडली और क्लमजीली इन अ वे दैट एम्ब्रेसेस अदर, दूसरों को भी बुरा फील करवा दे, उसको अनकोथ बोलते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। He uncouth remarks at the formal dinner made the others guest deeply uncomfortable. उसका जो मतलब uncouth remark था वो civilized way में behave नहीं कर रहा था, civilized manners नहीं दिखा रहा था, तो दूसरे लोगों को भी मतलब अच्छा नहीं लगा, right? uncouth को कैसे याद रखेंगे? देखो, un plus couth, कोथ का मतलब होता है कि आप अच्छा बिहेव कर रहे हो, और उसके आगे एन लग गया तो मतलब कि आप अच्छा बिहेव नहीं कर रहे हो। अब कोथ को काउच से रिलेट करो। काउच मतलब सोफ़ा टाइप। अब हमारे घर में सोफ़ा डला हुआ होता है, उस सोफ़े पे हम किस तरीके से बैठते हैं, किस मैनर्स में बैठते हैं? अच्छे से ही तो बैठते हैं। अगर हमारा सोफ़ा अच्छा है तो अच्छे से बैठ के देखते हैं, कभी कोई आता है तो हम अच्छा बिहेव करने की कोशिश करते हैं। तो वहाँ से ये वर्ड कोथ आप याद रख सकते हो। अन लग गया मतलब अच्छा बिहेव ना करना, राइट। तो अनकथ का मतलब ही होता है अननोन या स्ट्रेंज जैसा बिहेव करना, अनफेमिलियर जैसा बिहेव करना। कथ का मतलब फैमिलियर या नोन, और अन लग गया तो नॉट फैमिलियर, आप फैमिलियर नहीं हो इसलिए आप अच्छा बिहेव नहीं कर रहे। मतलब अनकोथ बेसिकली कहलाता है अनसिविलाइज्ड चीज़ को अनकोथ बोलते हैं। सिनोनिम देख लेते हैं। क्रूड, बोरिश, र्यूड, बोरी जैसा चुभने वाला। आई थिंक हरियाणा के लोग तो बोरी समझ जाएंगे। कोअस, अनरिफाइंड। एंटोनियम्स देख लेते हैं। रिफाइंड, पॉलिश्ड, ग्रेशियस, कल्चर्ड, सफोस्टिकेटेड। एरर स्पॉटिंग में ये वर्ड कैसे पूछा जाता है? हिज अनकोथ ऑफ बिहेवियर। अनकोथ ऑफ, अनकोथ तो क्वालिटी बता रहे हैं ना, एडजेक्टिव है ना, तो डायरेक्ट नाउन आएगा, ना कि बीच में प्रीपोजिशन, राइट। प्रीपोजिशन ट्रैप में देखते हैं कैसे फंसाते हैं। अनकोथ ऑन सोशल ओकेजन, डायरेक्ट लगा दिया ऑन, लेकिन अनकोथ आपको किसी चीज़ को डिफाइन तो करना पड़ेगा, नाउन को डिफाइन तो करेगा, एडजेक्टिव है ना, नाउन तो लेगा ही। तो क्या अच्छी चीज़ नहीं है आपके अंदर, आपकी बिहेवियर अच्छा नहीं है या क्या अच्छा नहीं है, तो यहाँ पे नाउन लगेगा अनकोथ बिहेवियर, राइट। आज के सारे वर्ड्स फटाफट 10 सेकंड की टेबल से रिवाइज कर लेते हैं। पहला है पेरिलस। पेरिलस का मतलब फुल ऑफ सीरियस डेंजर और रिस्क, पूरे डेंजर से भरी हुई चीज़ें पेरिलस कहलाती हैं, राइट। अगला है रिगमोरेल। रिगमोरेल मतलब अननेसेसरी लॉन्ग कंफ्यूजिंग प्रोसेस को रिगमोरेल बोलते हैं। रिग का मतलब ही होता है लंबी लंबी प्रोसेस टाइप, फंस जाना, राइट। रिगमोरेल। स्टॉट का मतलब होता है किसी चीज़ को स्ट्रांगली बिल्ड करना, मतलब स्ट्रॉन्ग चीज़ों को, आपका बिहेवियर स्ट्रॉन्ग कर लेना, पढ़ाई अपना स्ट्रॉन्ग कर लेना, अपना फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग कर लेना, स्टॉट कहलाता है। टोट मतलब टफ कर लेना, चीज़ों को बहुत रिजिड कर लेना कि कुछ भी आए हिलेगी नहीं चीज़ें, राइट।
फोरेड, फोरेड का मतलब होता है क्विक रेड मारना या किसी और क्षेत्र में अपना हाथ आजमाना, फोरेड कहलाता है। यहाँ पे रेक से एक वर्ड रेड याद रख सकते हो कि दूसरों की टेरिटरी में रेड मारना फोरेड कहलाता है, या दूसरे चीज़ों में हाथ आजमाना फोरेड कहलाता है। अनकोथ, अनकोथ का मतलब होता है रूड और अनरिफाइंड बिहेवियर, अनरिफाइंड सोशल ग्रेस, राइट, जिसके अंदर मतलब कुछ मैनर्स की कमी हो उसे अनकोथ बोलते हैं। क्रूड या बोरिश, बोरी क्या होती है, हम पहन ले तो वो चुभेगी, तो चुभने वाले बिहेवियर को अनकोथ बोलते हैं। हमारे घर के अंदर जो काउच लगे होते हैं हम उस पर तरीके से बैठते हैं तो वो हो गया कोथ। और अन लग गया मतलब आप तरीके से नहीं बैठे हो, आपका मैनर्स ठीक नहीं है, अनकोथ। ये चीज़ें आपको आई होप अच्छे से समझ आई होंगी, आपको हेल्प मिल रही होगी। मॉक्स में भी आप समझ रहे होंगे कि ऐसे वर्ड्स आते हैं, प्रीपोजिशन एरर चेक कर लेता हूँ ऐसे। तो अच्छी लगी तो लाइक शेयर